हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सावन चल रहा है। इस बार तो सावन 2 महीने का था। आज मैं कुछ चीज़ें बोलने वाली हूँ जो शायद कुछ लोगों को नापसंद है या फिर पसंद आए या मेरी बात समझ में आएगी, तो नापसंद और पसंद की बात नहीं होगी वहाँ पे। क्योंकि जैसे हम लोग की इच्छा होती है, हम लोग की भूख होती है, हम लोग की प्यास होती है, हर चीज़ें, तो वैसे उन बेज़ुबानों की भी होती है। सावन के महीने में हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हर भगवान की अपनी एक सवारी है। जैसे शंकर भगवान की नंदी बाबा और क्या कहते हैं उनके विष्णु भगवान की गरुड़ और लक्ष्मी माता उल्लू पे बैठती हैं। शंकर भगवान को सांप भी बहुत प्रिय हैं। पर हर भगवान से जुड़ी एक जीव जिन्हें हम लोग अभी जानवर बोलते हैं, तो वो उनसे जुड़े हुए हैं। शनिदेव कौवा को तो क्या अब हमें कौवे देखने को मिलते हैं या फिर चिड़िया इतनी देखने को मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। कभी हम लोग उस चीज़ ना दिखने के पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरा क्या जाता है, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, हम लोग सही से रह रहे हैं, बस इससे मतलब होता है। पर वो चीज़ें क्यों लुप्त हो रही हैं, उन पंछियों का क्या हो रहा है या उन जानवरों का क्या, उन भूखे हैं, प्यासे हैं या बारिश में कहाँ हैं, कैसे, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं दुनिया भर के जानवरों या दुनिया भर के पक्षियों का नहीं वो कर पाऊँगी, मगर मेरा कहना सिर्फ आप लोग से इतना होता है कि हम अपने आसपास के लोगों को तो देख सकते हैं ना, या एक इंसानियत उनके लिए तो दिखा ही सकते हैं ना। इतना करने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत पैसा या फिर बहुत सा वक्त जाता है। कहते हैं जैसे आजकल सभी लोग कि टाइम कहाँ है, बहुत बिज़ी हैं, बिज़ी लाइफ है, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा कैसे चलेगा। मैं मानती हूँ स्ट्रगल सबकी लाइफ में, सब अपना स्ट्रगल करके, चीज़ें करके फिर वो करते, अपने घर के लिए ज़रूरतें, जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, मगर उनके बीच में भी तो कुछ वक्त निकाला जा सकता है कि हम किसी का सहारा बन सके। मगर मंदिर जा कर के शंकर भगवान की पूजा करके नंदी बाबा के कान में हम विश मांग सकते हैं, पर रोड पे चलते नंदी बाबा को हम एक खुराक खाना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि क्या जाता है, क्या मरे जिए, क्या मेरे घर वाले हैं क्या, या फिर मेरा पाला हुआ है क्या ना, तो नहीं। यहाँ तक छोटे बछड़ों को भी छोड़ देते हैं। भैरव बाबा कहते हैं कुत्ता भैरव बाबा का रूप होता है, पर आज कुत्तों की दुर्दशा क्या है। लोगों से बात करो या पूछो तो कहते हैं ये तो सब सड़ के मरने वाले हैं। अरे हम इंसानों में भी कुछ लोग ऐसे ही मरते हैं, उनको नहीं कहता है कोई, मगर उनकी ऐसी नौबत क्यों है सड़ के मरने की। एक घाव होता है, वो ना कोई डॉक्टर इलाज करने जाता है, ना हम लोग उनका इलाज करने जाते हैं। आप लोग ये कभी नहीं सोचते कि जिस कुत्ते को एक बार हम रोटी दे दें, वो कुत्ता हमारा दरवाज़ा छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर हम उसे अपना समझे या ना समझे, वो हमें अपना समझने लगता है और वहाँ की रखवाली करने लगता है। हर एरिया के अपने अपने कुत्ते होते हैं, पर हम लोग अपने ही एरिया के उनकी केयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जैसे हम अपने घर वालों की कर सकते, क्या वो आपसे आपका धन दौलत घर पैसा कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक खुराक खाना, एक रोटी भी दे देंगे ना, तो वो एक रोटी के लिए आपके दरवाजे पे बैठे रहेंगे। बारिश की वजह से आप सर छिपाने को भी दे देंगे ना, तो वो छुपे बैठे रहेंगे। प्लीज़ मेरी बात मानिए। अभी मैं आपको इनके ऊपर कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरी इतनी बात समझ रहे होंगे तो वो कविता भी आप समझेंगे। क्या बताऊँ दोस्तों, क्या है आज जानवरों का हाल। क्या बताऊँ दोस्तों, क्या है आज जानवरों का हाल। इंसान ही बन गया है आज बेजुबान जानवरों का काल। इस धरती के हर हिस्से पर आज इंसान कब्जा कर रहा। इस धरती के हर हिस्से पे आज इंसान कब्जा कर रहा। जानवरों को उनके ही घर से मार मार के भगा रहा। जानवरों को उनके ही घर से मार मार के आज भगा रहा। बेचारे बेजुबान,
बेचारे बेजुबान जानवरों पर हो रहा बहुत अत्याचार। बेचारे बेजुबान जानवरों पर हो रहा बहुत अत्याचार। क्या बताऊं दोस्तों, क्या है आज जानवरों का हाल। क्या बताऊं दोस्तों, क्या है आज इन बेजुबानों का हाल। थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर सावन में हम नंदी बाबा को जल चढ़ा सकते हैं तो नंदी बाबा हमारे आसपास भी हैं, जीते जागते। उन्हें खाना खिलाइए, एक खुराक, भगवान आपसे ज़्यादा खुश होंगे। भैरव बाबा को एक खुराक खाना दीजिए, भगवान आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। कहते हैं कर्म ही हमारे जीवन का वो उद्धार करते हैं। अगर हमारे कर्म ही अच्छे होंगे